हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्मार्ट जी के ट्रिक के टू द हाईलाइट प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रू जनजाति यानी कि ब्रू कम्युनिटी रीसेटलमेंट जो इशू इस टाइम चल रहा है भारतवर्ष में, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि ब्रू कम्युनिटी रीसेटलमेंट इशू क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ब्रू कम्युनिटी रीसेटलमेंट इशू जो है चर्चा में क्यों है, फिर क्या है ब्रू समुदाय का पुनर्वास मामला, अगला है हमारा ब्रू समुदाय के बारे में, और अगला पॉइंट आएगा हमारा ब्रू समुदाय के लिए सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि चर्चा में क्यों है ब्रू कम्युनिटी। तो देखिए, चर्चा में इसलिए है कि मिजोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय के 3 संगठनों ने गैर ब्रू समूह की ज्वाइंट कमेटी की मैं बात करूं जेएमसी द्वारा त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के लिए प्रस्तावित पुनर्वास स्थलों को खारिज कर दिया है, जिसमें इन संगठनों ने पुनर्वास के लिए बनी निगरानी टीम में यानी कि जेएमसी के 4 सदस्यों को शामिल करने की मांग को भी इनकार कर दिया है। यह संगठन मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स फोरम, मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपुल्स कोऑर्डिनेशंस कम्युनिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेलफेयर कमिटी है। अब समझते हैं कि क्या है ब्रू समुदाय का पुनर्वास मामला। तो आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। तो जनवरी 2020 में केंद्र सरकार त्रिपुरा और मिजोरम की राज्य सरकार को ब्रू समुदाय के प्रतिनिधि के बीच ब्रू शरणार्थियों से जुड़ा एक समझौता हुआ। इसके मुताबिक 30,000 से ज्यादा ब्रू शरणार्थियों को त्रिपुरा में ही बताया जाएगा, यानी कि बसाया जाएगा। उन्हें सरकारी तंत्र से जोड़कर राशन, यातायात, शिक्षा आदि की सुविधा देकर उनका पुनर्वास किया जाएगा। बंगाली, मिजो, बौद्ध, बरुआ और अन्य स्थानीय समुदाय की ज्वाइंट कमेटी ने 21 जुलाई को त्रिपुरा सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ब्रू समुदाय के पुनर्वास के लिए उत्तर त्रिपुरा के जिले कंचनपुर और पानी सागर डिवीजन में 6 स्थानों का चयन किया गया था। ज्वाइंट मामला कमेटी की अगर मैं बात करूं, जेएमसी ने इन स्थानों पर 500 परिवारों को बसाने का भी प्रस्ताव रखा था। अब समझते हैं कि ब्रू समुदाय की जो मांगे हैं उसको समझते हैं। तो अपनी पसंद के प्रत्येक स्थल पर कम से कम 500 परिवार के समूह में 65 परिवारों को उत्तर की ओर पूरे जिले के साथ और आसपास के ढलाई जिलों के 5 स्थानों में बसाने की मांग ब्रू जनजाति के द्वारा की गई है। उनका मानना है कि प्रस्तावित स्थलों में सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल और अन्य सुविधाओं की कमी है। उनका मानना है कि अगर इनकी स्थिति सुधर जाती है तो यहाँ पे सड़क, बिजली, अस्पताल, स्कूल की अच्छी सुविधाएं मिल सकेगी। अब समझते हैं ब्रू समुदाय के बारे में कि आखिर ब्रू समुदाय है क्या। तो यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक जनजातीय समूह है। ब्रू समुदाय को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोग झूम कृषि से जुड़े हैं। ब्रू समुदाय के लोग त्रिपुरा, मिजोरम और दक्षिण असम में निवास करते हैं। मिजोरम में ये लोग कोलासिब, लंगलेई और मोहित जिलों में निवास करते हैं। असम और त्रिपुरा के ब्रू समुदाय के लोग जो हैं वो हिंदू हैं, जबकि मिजोरम के ब्रूस ईसाई हैं। मिजो समुदाय का मानना है कि ब्रू जनजाति के लोग बाहरी यानी विदेशी हैं जो उनके क्षेत्र में आकर बस गए हैं। इन दोनों समुदायों के बीच संघर्ष का पुराना इतिहास रहा है। 1997 में जातीय तनाव के कारण बड़ी संख्या में ब्रू परिवार में मिजोरम से भागकर त्रिपुरा में शरण ली थी, जहां उन्हें स्थायी शिविरों में रखा गया। अब समझते हैं ब्रू समुदाय के लिए सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से प्रयास हैं उसके बारे में जानते हैं। तो केंद्र सरकार ब्रू समुदाय के लिए एक विशेष विकास परियोजना लागू करेगी। इस परिवार में 600 करोड़ रुपए का फंड के अलावा शरणार्थियों के लिए अन्य लाभ भी शामिल है। प्रत्येक परिवार को घर बनाने के लिए 0.03 एकड़ जमीन के साथ आवास सहायता के रूप में 1.5 लाख रुपया दिए जाएंगे। जीविका के लिए एक मुश्त नगद 4 लाख दिए जाएंगे। इन्हें 5,000 का मासिक भत्ता और पुनर्वास की तारीख से 2 साल के लिए मुफ्त राशन भी मिलेगा। सभी नगद सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से होंगी। राशन राज्य सरकार लाभार्थियों राहत शिविरों में रहने वाले गुरु परिवारों का सर्वेक्षण और सत्यापन किया जाएगा। को बैंक को खाते खोलने और आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और मतदान पहचान पत्र जारी करने में तेजी लाई जाएगी।
तो ये रहा हमारा ब्रू कम्युनिटी रीसेटलमेंट इशू के बारे में आप लोगों के लिए जानकारी। और यहाँ से पेपर में जो भी आने वाला पेपर है उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे कि ब्रू जनजाति हैं, इनको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रियांग के नाम से इनको जाना जाता है, यहाँ से बन सकता है। फिर इनके लिए जो केंद्र सरकार जो काम कर रही है उसके बारे में जो है कि पूछ सकता है आपसे प्रश्न, जेएमसी के बारे में पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं अगले सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आज के लिए जय हिंद।